मेटाबॉलिज्म टीवी में स्वागत है। सही जानकारी का स्रोत मेटाबॉलिज्म स्वास्थ्य के बारे में। पेट चर्बी, दूसरे शब्दों में आपका पेट मधुमेह से बचाता है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और चयापचय में विशेषज्ञ। अच्छा दोस्तों, पहली बार मैंने एक वैज्ञानिक तथ्य को पाया है जो न केवल दिलचस्प है बल्कि इसके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा। ये पता चला कि मूल रूप से आपके पेट की चर्बी यानी कि आपका पेट वास्तव में आपको मधुमेह के खतरे से सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है। उस वसा का कार्य मधुमेह से बचाना है। मैं समझाऊंगा। ये दिलचस्प तथ्य था जो मैंने पाया, वैज्ञानिक और मोहक। आप इन चीज़ों को करते समय क्या सीखते हैं? देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड की ओर जा रहा हूँ, लेकिन पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिज्मो टीवी के सभी एपिसोड अब पॉडकास्ट में हैं, यानी जो नहीं कर सकते, जैसे व्यायाम, यात्रा या कार चलाते समय, मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप मेटाबॉलिज्मो टीवी के वीडियो देखें, है ना? क्योंकि टकराना या व्यायाम करना बहुत ही व्यावहारिक नहीं होगा, है ना? तो अब लगभग 800 हो गए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर हफ्ते 4 नए एपिसोड बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्मो टीवी के सभी एपिसोड पॉडकास्ट में सुने जा सकते हैं, यानी ऑडियो ही सुनेंगे। इसका मतलब व्यायाम, कार चलाते या विमान में होते समय भी मेटाबॉलिज्मो टीवी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट की खासियत है कि इसे सेल फोन पर डाउनलोड कर कहीं भी सुन सकते हैं और बाद में भी सुनने या देखने का विकल्प है। तो अब मेटाबॉलिज्म टीवी को देखने का एक नया तरीका है। मेटाबॉलिज्मो टीवी की जानकारी के बारे में जानने के लिए पॉडकास्ट के साथ ये उपलब्ध है। उदाहरण के लिए एक एप्लीकेशन है, नेचुरल स्लिम का एप्लीकेशन है, जहां आप मेटाबॉलिज्मो टीवी के वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आईफोन के लिए एप्लीकेशन वह है जो पॉडकास्ट कहता है। एक एप्लीकेशन भी है जिसे आप एंड्रॉयड के लिए पॉडकास्ट देख सकते हैं। जो लोग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं और जो आईफोन प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, उनके लिए एक एप्लीकेशन है जिसे स्टिचर कहा जाता है। ये एप्लीकेशन आपको एक खाता खोलने देता है और वहाँ पर मेटाबॉलिज्म टीवी डालता है और आपको सभी मेटाबॉलिज्मो टीवी के एपिसोड देखने और सुनने को मिलेंगे। यहाँ पॉडकास्ट का उदाहरण आईफोन का कुछ ऐसा है। उदाहरण के लिए, जब आप आईफोन पर पॉडकास्ट खोजते हैं और आप यहाँ एक खोज करते हैं, एक खोज, इसके अलावा ये उल्लेखनीय है कि यहाँ प्यूर्टो रिको में हम स्पेनिश नहीं बोलते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ मेटाबॉलिज्म टीवी डालें, ठीक है? मेटाबॉलिज्म टीवी, पॉडकास्ट, वाह! वहाँ आपके पास है। मेटाबॉलिज्मो टीवी के सभी एपिसोड्स के ऑडियो हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, नया निकले पर आपको पता चलेगा। वीडियो देखने का समय नहीं होने पर कार में, व्यायाम करते समय या वीडियो की गुणवत्ता नहीं होने पर भी सुन सकते हैं। तो वहाँ आपके पास वह है। तो मैं एक पल के लिए जा रहा हूँ ताकि समझा सकूँ कि पेट की चर्बी उसे डायबिटीज से कैसे बचाती है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, ध्यान दें। ये झात है कि मोटे लोगों में मधुमेह की घटना कहीं अधिक है। ये साबित हो चुका है। अब एक जानकारी जो मैंने अभी खोजी है, क्योंकि मूल रूप से यह निम्नलिखित को प्रतिबिंबित करती है। मोटा होने का एकमात्र तरीका वसा बनाना यह है कि ग्लूकोज की अधिकता हो और यह इंसुलिन की अधिकता के साथ मिल जाए। ये पुस्तक मेटाबॉलिज्म की शक्ति डायबिटीज बिना समस्याओं में बताती है कि डाइट एक्स या नेचुरल रिन सिस्टम क्यों प्रभावी है। ये काम करता है क्योंकि जब आप ई प्रकार के खाद्य पदार्थों को कम करते हैं जो डायबिटीज नियंत्रण के दुश्मन होते हैं या मोटापा बढ़ाते हैं, जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, आटा, चावल, आलू, मिठाइयाँ, चॉकलेट, इन्हें कम करने से ग्लूकोज कम होता है। अधिक ग्लूकोज से शरीर अधिक इंसुलिन उत्पन्न करता है और जब दोनों होते हैं तभी वसा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज और इंसुलिन को मिलाकर वसा बनाने का कोई भी संभावित तरीका मौजूद नहीं है। तो फिर उस डेटा को जानते हुए एक वैज्ञानिक तथ्य के साथ जो दूसरी चीज खोजी गई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, वह यह है कि उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का शरीर इस तरह का है तो ये वसा जो जमा होती जा रही है, विशेष रूप से वह वसा जो पेट के आसपास जमा होती है ना? ये एक वसा है जो इसलिए जमा होती है क्योंकि ग्लूकोज की बहुत ही अधिक मात्रा हो रही है। क्या बहुत अधिक ग्लूकोज होने से
इंसुलिन के प्रतिरोध की शुरुआत होगी और पेट बनना शुरू हो जाएगा, है ना? वह पेट, क्योंकि यह एक बहुत ही सूजन वाली चर्बी है, वास्तव में खतरनाक है, लेकिन यह उसे मधुमेह से बचा रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आपका पेट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वास्तव में आप डायबिटीज़ से बच रहे हैं, क्योंकि शरीर क्या करता है, जब शरीर में ग्लूकोज़ अधिक हो और इसका उपयोग नहीं कर सकता, तो इंसुलिन की मदद से संग्रहित करता है। इसे कहाँ संग्रहित किया जाएगा? पेट में, जहाँ इंसुलिन प्रतिरोध और अतिरिक्त ग्लूकोज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। अगर उनका शरीर अभी भी पर्याप्त इंसुलिन उत्पन्न करता है, तो क्या होता है, अग्न्याशय को नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो यह खराब होता है और आपके पास ग्लूकोज की अधिकता होती है, क्योंकि आप बहुत सारे ई प्रकार के खाद्य पदार्थ, ब्रेड, आटा, चावल, मिठाई, चॉकलेट खाते हैं। तो मूल रूप से आप मधुमेह से बच रहे हैं, क्योंकि शरीर ग्लूकोज को लेता है और उसे वसा में बदल देता है और वास्तव में इसे बीच से हटा देता है। लेकिन बुरी किस्मत वह व्यक्ति की है जो पहले से समस्याओं का सामना करता है, जिसका अग्न्याशय ठीक नहीं काम करता। जब अग्न्याशय ठीक से काम नहीं करता, यहाँ स्थित इसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। जब वे कोशिकाएं जलने लगती हैं, जब वे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, जब वे अत्यधिक उपयोग में आने लगती हैं, तब तक कि वे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो फिर शरीर पर्याप्त इंसुलिन उत्पादित नहीं करता है और फिर जब वह सारी ग्लूकोज बढ़ने लगती है, तो इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। यानी हर व्यक्ति जिसे डायबिटीज़ है, परिभाषा के अनुसार डायबिटीज़ एक उच्च ग्लूकोज की स्थिति है, यानी अगर नहीं तो इसे डायबिटीज़ नहीं कहा जाता। डायबिटीज़ क्या है? ग्लूकोज की बहुत अधिक स्थिति, विशेष रूप से 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर, 130 से ऊपर, इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। तो जब तक आपका शरीर वसा बना रहा है, वास्तव में यह आपको मधुमेह से बचा रहा है, लेकिन आदर्श ये होगा कि आप इतनी वसा न बनाएं। आप 3 के लिए 1 आहार करें, 1-3 के लिए 1 आहार, 3/4 खाद्य पदार्थ टाइप ए, 1/4 खाद्य पदार्थ टाइप ई, 3 के लिए 1 आहार, और फिर आपकी वसा कम होने लगती है और फिर आपको न तो पेट की वसा, न ही तोंद, न ही पेट, न ही मधुमेह होगा, और वह वास्तव में सबसे अच्छा होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है,